चूकना मत। ये विकार आपको ठगिए, आपको आकर्षित करेंगे। चूकना मत। मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। आपके संकल्प में भी बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि आप चिदानंद तत्व के चिदानंद अंश हैं। आप अपने स्वरूप का विस्मरण करके भोगों को इतना महत्व दे दिया कि आप रो रहे हैं। आप अंदर से इतने हार रहे हैं कि मैं कैसे चल पाऊं। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। एक निमिष के लिए भी ध्यान न छूटे, नाम न छूटे, फिर देखो कौन विकार तुम्हें परास्त करता है। जब कामादि विकार आने लगे, सुनो मत इसकी सलाह। इसका दिया हुआ भोग प्रलोभन चिंतन में मत लाने दो। उसी समय आप गाढ़ चिंतन करो। नहीं बंदा ठीक हो, चिल्लाओ राधा राधा राधा। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। अब निर्भय हो जाओ तुम। तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा। कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं रुकने वाला नहीं। समझ रहे? स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती है जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है। शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। हम किसी के आशीर्वाद के मोहताज न बने, अपने अभ्यास और संयम के द्वारा हम विजय श्री को प्राप्त करें। किसी का आशीर्वाद या श्राप हमारे मार्ग में कुछ बाधा या कुछ सहयोगी नहीं हो सकता। जिस खेल में लगो, जी जान से उसका अभ्यास करो, एकाग्रता पूर्वक विषयों का त्याग करो, गंदी बातों का त्याग करो। अब देखो उन्नतिशील होते चले जाओगे। हमको जैसे पता है ना कि हम स्त्री नहीं है, लेकिन हमें किसी रोल में 1 घंटा के लिए स्त्री का रोल मिले और 1000 रुपया मिले, तो 1000 के कारण हम 1 घंटा स्त्री बनेंगे, तो हम क्या स्त्री हो जाएंगे क्या? उस समय भी जब हम स्त्री बने होंगे तो हमें रहेगा मैं पुरुष हूँ, केवल 1 घंटा के लिए दाढ़ी मूंछ मुड़वा करके स्त्री बनाऊं। ऐसे ही मैं परमात्मा स्वरूप हूँ। मुझे रोल मिला है पिता का, पुत्र का, स्टूडेंट का, या जो भी, पर हम रोल को रोल नहीं मान रहे, इसे सत्य मान रहे हैं और उसे भूल गए हैं। इसीलिए हम फिसलते चले जा रहे हैं। चमड़ी ना हो तो देखना अच्छा नहीं लगेगा, बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है, उतनी फसल है। तो सर्वनाश करने वाले इस काम से अपने आप को बचा लो। आप गला काट के रख दो, काम कभी आपको माफ करने वाला नहीं, कभी मुक्त करने वाला नहीं। आप रो के हाथ जोड़ो तो भी वो बहुत दुष्ट महापापी
महासनो भगवान के वचन है। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा। ब्रह्मचर्य में बहुत सामर्थ्य होती है। खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर हैं और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है तो मांस चर्बी तो दिखाई देगी लेकिन अंदर बल उत्साह की कमी होती है। जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। अनजाने में गलती का कि जैसे हम चल फिर रहे, कोई जीव दब गया या हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई जीव छोटा बड़ा मर गया, वो अनजाने वाली बात अलग है और उसका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। महत्व है जानकर जो गलतियां हो रही हैं। अनजाने में जो छोटे मोटे पाप हो जाते हैं वो स्वप्न में दंड मिल जाता है। स्वप्न में देखा कोई पिटाई कर रहा है, कुछ ऐसा हुआ, आप भयभीत हुए, वो खत्म हो गया। जो जाने में पाप होता है वो जागृत में दंड मिलता है। मेरे जीवन में अकाल मृत्यु अथवा आत्मा का योग है। किसने कहा? विचारत है, उसे काट दो। देवी देवताओं के प्रति बहुत बुरे विचारों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ओवर थिंकिंग, भूतकाल के नकारात्मक। आज हमारी बात तुम सुनो, कोई अकाल मृत्यु नहीं है। हम तुमसे बता रहे, राधा 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 जपो। जब मन गंदी बात सोचे उसी समय राधा राधा राधा, उसकी बात सुनो मत। मन एक पागल आदमी है, तुम मन नहीं हो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बुरा से बुरा, भला से भला। यदि सुखी होना चाहते हो तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। नाम जप करो। 24 घंटे में 24 मिनट ही प्रभु को दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। 24 मिनट नाम जप करने लगो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आप शुरू तो करो। अब आप शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, गंदे आचरण करेंगे तो आप दुर्गति को प्राप्त। आप कहते थे कि अभ्यास के बल से क्या नहीं हो सकता। तुम्हें जब तक अभ्यास में रुचि नहीं हो रही तभी तक तुम दूसरों से मांगते घूम रहे हो। हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, ऐसी कृपा वैसी कृपा। अरे सब कृपा तुम्हें घेरे हुए है, तो अभ्यास में आइए। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी पूछ लो बात आ जाए। हमारी सबसे पहला साधन है नाम जप। नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए। मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगे फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते, और कोई नहीं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना किसी के दिमाग में, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है। और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो वही भूत की तरह हमें सताता है, और कर्म हमारे बन गए तो वही भगवान की तरह हम पर कृपा करता है। जहाँ हम त्राटक क्रिया कर रहे हैं उसमें नाम का दर्शन करना चाहिए। राधा, अब एक बिंदु है, उस बिंदु में हम अपनी दृष्टि जमाएं, वही अपने आंखों के सामने राधा राधा राधा। श्वास प्रश्वास की गति पर शासन करे और एकाग्रता पूर्ण, और पलक न झपने पावे। और जब पलक झपक जाए तो आंख मूंद कर नाम ध्यान करे। आंसू आने लगे तो कोई परवाह नहीं, फिर एकाग्र, उससे बहुत एकाग्रता मिलती।
ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो फिर भी थकान ना आना। वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना, कोई बात पकड़ लो तो हजारों बार उसका चिंतन करने की सामर्थ्य रखना। आपको व्यायाम करना है, 10 मिनट कर लीजिए आप व्यायाम और 2-3 किलोमीटर पैदल चलिए। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ऐसा नहीं कि वो सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, उसका खिल जाता है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे से रामचंद्र कर काजा। आधा अन्न और जो आधा बचा उसमें आधे में जल, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए। शौच के पहले जो हमें जाना है तो हम उसे नियम दिए, कम से कम 500 ग्राम, इसके ऊपर आप जितना ले सके जल, वो भी गुनगुना, मतलब थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए, या आप आराम से पी सकते हो, पर गर्म है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं।